हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, सोचा चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। तो मैंने डाला चैट जीपीटी के ऊपर हाईएस्ट पेइंग करियर आफ्टर 12th साइंस इंडिया। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसके अंदर पहला निकल गया है इंजीनियरिंग, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स पिलाने की बात हुई। एवरेज सैलरी 5 से 30 लाख पर एनम। तो अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो भैया मार्केट इज वाइडली फ्लडेड। आजकल एआई का ज़रूर बूम चल रहा है, बट जहाँ पर एक तरफ आजकल में गूगल भी कह रहा है कि भैया, एक तरफ कंप्यूटर साइंस का बहुत डोमेन था कि भैया 40% कोडिंग तो हम खुद एआई से लिखवा रहे हैं, और वहीं पर बहुत सारे जॉब्स में कमी आ रही है बिकॉज ऑफ एआई। सो अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो अगर सबसे ज़्यादा बूम है किसी का तो एआई का बूम है। कॉलेज में बात करें तो भैया आज के डेट में आईआईटीज़ में भी शार्प डिक्लाइन इन प्लेसमेंट परसेंटेज और शार्प डिक्लाइन इन एवरेज सैलरी इनकम भी आया है, और भीड़ बहुत खतरनाक है। तो जहां पर एक तरफ 13 लाख लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं, फ्यू थाउजेंड गेट सिलेक्टेड। सोचो आईआईटीज में जाने के बाद भी अगर अच्छा प्लेसमेंट ना हो या एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम लगे तो आपको कैसा लगेगा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इंजीनियरिंग इज बैड, बट यू हैव टू बी रियली पैशनेट। इट इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग ग्राइंड एंड ओनली फ्यू गो टू द टॉप रीच देयर। तो सिर्फ सुंदर पिचाई को गोल बनाने से नहीं होगा, उतना मेहनत भी करना पड़ेगा और किस्मत भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेडिसिन। तो यार मेडिसिन में मेरे कुछ अपने पर्सनल वो है, डॉक्टर्स होने बहुत ज़रूरी है, बट नीट के लिए जहाँ पर करोड़ों रुपए का मतलब अच्छा खासा खर्चा है एक डॉक्टर बनने। जितना मुझे पता है कि पहले आपको एमबीबीएस करना है, फिर उसके बाद एमडी करना है, और हर बार खतरनाक तरीके से एग्ज़ाम देने हैं। 23 लाख लोग, 18 लाख से 23 लाख लोग नीट का पेपर देते हैं। वेरी फ्यू गेट थ्रू। खर्चा गजब तरीके से है। अगर आप सरकारी कॉलेज से नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, 75 लाख से 1 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करने में लग जाता है। फिर एमडी, और फिर पढ़ते रहो एंड देन यू गेट टू अप सर्टेन प्लेस। सो येस, फ्यू डॉक्टर्स अर्न एनॉर्मसली हाई। कुछ लोग अपने हॉस्पिटल्स की चेन चला रहे हैं, बट अगर आप यू आर नॉट वेरी स्टूडियस या वो पैशन नहीं है टूवर्ड्स मेडिसिन और सिर्फ इसलिए करें कि लोगों को दिखाना है, तो मैं सजेशन नहीं दूंगा। थर्ड इज डेटा साइंटिस्ट एंड एआई। यस यार, ये तो अभी आजकल इन चल रहा है भाई। आजकल तो मुझे भी डर लगा रहता है एआई कब क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। तो आई एग्री समवेयर डाउन द लाइन ये इन है, बट अगेन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। टॉप कॉलेजेस में जाना जरूरी है, वहाँ पर compete करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने दिया कमर्शियल पायलट। सैलरी बोली 10 से 50 लाख पर एनम। यस, एक कमर्शियल पायलट अगर एक ठीक ठाक लेवल चले तो 8 से 10 लाख रुपये पर मंथ भी कमाता है, बट 1.25 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट इनिशियली हर किसी के पास नहीं होता पैसा। एम आई राइट? इनिशियली इतना पैसा नहीं निकाल पाते, तो वो एक चैलेंज आ जाता है। अदरवाइज अगर आप कमर्शियल पायलट बने तो चीज़ें ठीक है, बट हाँ, जहाँ पर एक तरफ कमर्शियल पायलट बन के आपकी सैलरी अच्छी रहती है, वहीं दूसरी तरफ चैलेंज ये रहता है कि भाई एविएशन सेक्टर बड़ा ही डामाडोल चलता है। जैसे कि बीच में किंगफिशर एयरलाइन डूबी तो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। जब कोविड चल रहा था, एयरलाइंस बंद थी, तो बहुत सारी नौकरियां चली गई थी, बहुत सारी एयर होस्टेसेस की, पायलट्स की नौकरी चली गई। तो बट ये चैलेंज हर जगह पे, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट अवगत करा रहा हूँ। बट इसमें एंट्री बैरियर में एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है, दैट इज़ कि स्टार्टिंग में 1.25 करोड़ कहाँ से लाएं भाई? हर गरीब नहीं ला सकता। आर्किटेक्चर, वेल गाइज, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। बी आर्किटेक्चर करके इसमें CEMT, CEPT अहमदाबाद, SP दिल्ली, IIT रुड़की का नाम लिया गया। 6 से 20 लाख पर एनम का पैकेज। मैं जिसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि देहरादून में देर आर सम अमेजिंग आर्किटेक्चर्स जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनका नाम चलता है। दिल्ली में उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा हर फील्ड में, बट यू हैव टू बी रियली गुड एट इट। आपको ग्राइंड करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। द ओनली क्वेश्चन इज, डू यू रियली लाइक? अगर आपको ड्राइंग्स पसंद है, अगर आप पैशनेट है, थोड़ा देखिए, और फिर अच्छा लगता है तो फिर भूल जाइए इस वीडियो को, फिर आर्किटेक्चर पे ही फोकस कीजिए। जैसे मैं जानता हूँ 1-2 लोगों को जिनको बहुत अच्छा किसी और चीज़ में कर सकते थे, बट उन्होंने बोला नहीं, आई वॉन्ट टू गेट इन टू आर्किटेक्चर। वाई? बिकॉज दे ट्रस्टेड देमसेल्फ, दे वर पैशनेट टुवर्ड्स इट एंड दे आर डूइंग इमेंसली वेल। द आइडिया इज टू हैव पैशन टुवर्ड्स इट। उसके बाद 6ठे नंबर पे मर्चेंट नेवी, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। इसमें सैलरी लिखी है 10 लाख से 30 लाख पर एनम, मरीन इंजीनियर, डेक साइड कैप्टन। वेल गाइस, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मैं ऐसी प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ। अगर आप 13 लाख लोगों में आईआईटी में कम्पीट नहीं कर, उस भेड़ चाल में जाना चाहते कि यार मैं आईआईटी करूंगा फिर ये करूंगा, और आप पैशनेट नहीं है इंजीनियरिंग के प्रति। अगर आप डॉक्टरी इसलिए नहीं करना चाहते कि बिकॉज इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को दिखाना है, बट इसलिए नहीं कि मैं पैशनेट हूँ, और 23 लाख लोगों के बीच में एग्जाम दे रहे हो, भेड़ चाल में चल रहे हो, बट यू आर पैशनेट टुवर्ड्स समथिंग एल्स, से ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेज, जो कि एक बिल्कुल एडवेंचरस लाइफ है, डिफरेंट है। इसको तो हाई स्पेक में डाला भी नहीं है, बट रिस्पेक्ट के मामले में सबसे ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेज। और समथिंग वेरी सिमिलर इज मर्चेंट नेवी। परिवार से दूर रहना है, मुश्किल है,
बट पैसा इज अमेजिंग। मतलब एक डेक कैडेट के अगर आप स्टार्ट करें तो आपकी सैलरी से होगी 40,000 रुपये पर मंथ, 6 महीने कमाएंगे फिर घर पे रहेंगे। बट आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे, विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपकी सैलरी होगी 2 लाख रुपये पर मंथ। सेकंड ऑफिसर बनेंगे, सैलरी 3 लाख रुपये पर मंथ। अगर 8 से 10 साल के अंदर अगर आप कैप्टन बनते हैं 10 से 12 लाख रुपये या 8 से 10 लाख रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होती है। वाइट मनी है, 6 महीने सेल कीजिए, 6 महीने घर पे रहिए, एनआरआई बन जाइए, पूरा टैक्स फ्री इनकम है, आपको क्या चाहिए। और मजे की बात, जो लोग कहते हैं ना मर्चेंट नेवी में परिवार से दूर रहना है, यार ये प्रोफेशन आपको इनिशियल कैपिटल देता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। आपको अपने घर से दूर नहीं जाना, आप देहरादून में रहिए, देहात में रहिए, वहीं पर अपना बिजनेस शुरू कीजिए, सैलरी उतनी ही रहेगी, आपको अपना घर नहीं छोड़ना, अपने घर में रह के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर कल को आपको जॉब करनी है मर्चेंट नेवी में नौकरी छोड़ के, मर्चेंट नेवी से ही बहुत सारी अमेजिंग जॉब्स निकलती हैं श्योर जॉब पे। भैया कंपनियां भी तो यही हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, अब तो देहरादून में भी ऑफिस खुल गए हैं, नोएडा में हैं, और यहाँ पर भी रह के 35-40 लाख का पैकेज मिल जाता है अगर आप चीफ एयर कैप्टन बन के अगर आप श्योर जॉब पे आते हैं और उसके अमेजिंग ऊपर जाते हैं। कुछ लोग तो बिलियनर्स बन के निकले जो कि ऑन्टर बन के यहाँ पर बहुत अच्छा करें। सो जस्ट टेलिंग यू। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। यार ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट जब मैं इंजीनियरिंग कर तब भी बायोटेक्नोलॉजी का नाम चल रहा था, आज भी, बट जिसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैं नहीं बताऊँगा। 9th पे डिफेंस सर्विसेज को यहाँ पर डाला गया है। एनडी एग्जाम के बाद 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं। देखो यहाँ के लिए पैशन चाहिए, क्योंकि 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 450 का फाइनली सिलेक्शन होता है। मैं 3 बार खुद एसएसबी फेल हूँ। अगर आज भी कोई बोले कि तुम्हारी जिंदगी का रिग्रेट क्या है, मैं बोलूँगा यार आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करो, क्योंकि एक अलग ही ऑरा है यार। देश के लिए शहीद होना हिम्मत चाहिए, देश के लिए जंग लड़ना हिम्मत चाहिए, साथ में ये सैलरी वेल, बट बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं और कोई बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो मैं तो हर किसी कहूँगा दिस इज अमेजिंग ऑफर। मनी को साइड रखिए, इज्जत के लिए, रेपुटेशन, हर चीज़ के लिए, बट 8 लाख में से 485 कर पाते हैं, बाकी का क्या। वहाँ पर मर्चेंट नेवी फिट्स द बिल। एडवेंचरस है, स्ट्रगलिंग है, हार्डवर्क चाहिए, पैसा है। अगर कल को अपना बिजनेस करना चाहते हो, कुछ और जॉब करना चाहते हो, वो भी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, यू कैन गो हेड। लॉ, भाई लॉ में भी बिल्कुल लिखा है, विद साइंस में इन्होंने बोला है साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। भाई लॉ में पैसा है, लेकिन वहीं पर जब मैं कचहरी में जाता तो वहाँ पर मैं देखता हूँ लॉयर्स का बहुत बुरा हाल है, जो कि 500-500, 600 और 1000 रुपये में चीज़ें डील करें, 200, 2-2000 रुपये में ये सब चीज़ें चल रही हैं। द क्वेश्चन इज आप कैसे लॉयर बनना चाहते हैं। वहीं पर कुछ खतरनाक लॉयर्स हैं जिन्होंने बहुत बहुत नाम बनाया हुआ है। सो ये स्टार्टिंग में ऐसी खतरनाक भीड़, और धीरे धीरे टॉप पे कुछ बड़े बड़े लॉयर्स हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। सो यहाँ पर कंपटीशन बहुत है और आपको आगे बढ़ना है, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। जैसे मर्चेंट नेवी में शॉर्ट टर्म में इनिशियली फेज में आप यहाँ पहुँच जाओगे कप्तान, फिर शोर जॉब कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन लॉ के अंदर रगड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता खुद लॉ का वो कर रहे हैं तो अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं दैट इज़ ग्रेट, अदरवाइज यहाँ स्ट्रगल है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के स्ट्रगल बहुत है, जो इन्होंने अगले में डाला हुआ है। फिर डाला हुआ है इन्होंने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। वेल गाइस अगेन ये मैं एआई से जोड़ रहा हूँ, ये फ्यूचर आगे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। आप अच्छे कॉलेज से कीजिए, फ्यूचर बनाइए, बट यू नीड टू बी रियली पैशनेट टुवर्ड्स इट, बिकॉज नॉट एवरीवन इज गोइंग टू मेक थ्रू, बट येस फ्यूचर लाइज हियर। लास्ट में डाला हुआ है एक्चुएरियल साइंसेज, रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगेन मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं ज़्यादा डिकोड नहीं करूँगा। जिस दिन मैं समझदार बन जाऊँगा इस बारे में और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, बट अभी के लिए जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों तक शेयर करी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्लीज़ अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड एंड JMDI अकेडमी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे तो फॉलो चीफ इंजीनियर प्रणीत, एंड बाकी जगह अगर आप जाना चाहते हैं तो देयर आर सम अमेजिंग चैनल्स, फाइंड आउट योरसेल्फ, बट ट्रस्टवर्दी रहे। मर्चेंट नेवी में आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।